एक छोटी सी गांव में राकेश नाम के व्यक्ति रहा करता है। हालांकि उसका माता पिता बचपन में ही गुजर जाते हैं और राकेश अनाथ हो जाता है। राकेश अपनी गांव में किसानी करके गुजारा किया करता है। एक समय की बात है, राकेश भैंस को पानी पिला रहा था। गांव के लोग काम के बदले उसे खाने के लिए रोटियां दे देते और राकेश रोटी को खाकर गुजारा किया करता था और गांव के पुराने मंदिर पर रात को जाकर सो जाता। ठंडी हवा में सिकुड़ता और सोचता, क्या मेरा जीवन ऐसे ही कटेगी। गांव वाले के ताने सुन सुनकर राकेश बोर हो चुका था। उसने सोचा, अगर किस्मत बदलनी है तो अपने गांव से दूर जाना होगा। उसी रात गांव के छोटे रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। जेब में फूटी कौड़ी पैसा नहीं था, लेकिन दिल में बहुत बड़ा सपने थे। वह बिना टिकट के मालगाड़ी पर चढ़कर शहर की तरफ निकल चला और उसने शहर के रेलवे स्टेशन पर देखा कि यह शहर तो हमारे गांव से बहुत हटकर है। चारों बगल भीड़ थी, लेकिन किसी के पास किसी के लिए समय नहीं था। भूख से बेहाल स्टेशन पर दर बदर भटकता और स्टेशन के कोने में जाके बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक कुली ने उसे बैठे देखा। कुली ने उसके पास आकर बैठा और कहा, अरे बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राकेश ने अपनी कहानी धीरे धीरे उस कुली को बताई। कुली ने उसे दर्द भरी नजरों से देखा और कहा, इस शहर में तुझे कोई कुछ नहीं देगा बेमतलब के। ये दुनिया बहुत ही जालिम है, इसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। अगर जीना है तो दुनिया में मेहनत करने वाले की कदर होती है। राकेश ने उस कुली की बात बहुत ही गौर से सुनी और उसने धीरे से पूछा, मगर मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं मेरे पास फूटी कौड़ी पैसा है, नहीं खाने के लिए रोटी, सिवाय जान के अलावा। कुली ने मुस्कुराया और बोला, तुम भी कुली के काम क्यों नहीं कर लेते? यहाँ हर कोई अपनी किस्मत खुद लिखता है। भगवान भी उसी को मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। और राकेश उस कुली की बात मानकर कुली के काम करने लगा। वह यात्रियों का सामान उठाकर माथे पर कड़ी मेहनत करने लगा और उससे पैसे कमाने लगा। दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद रात को थका प्यासा स्टेशन पे ही सो जाता। ठंड और भूख उससे अभी थी, लेकिन उसके हौसले मजबूत थे। एक दिन एक बुजुर्ग ट्रेन से उतरा। राकेश ने उसके पास दौड़ते हुए गया और राकेश ने बोला, साहब साहब, सामान मैं उठा लेता हूँ, आप इतना कष्ट मत कीजिए, मैं हूँ न सामान उठाने के लिए। उस बुजुर्ग ने देखा और कहा, तुम अभी बहुत छोटे हो, ये काम क्यों करते हो? तुम्हारी उम्र तो अभी खेलने कूदने की है। राकेश ने उसकी बात सुनकर धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाई। साहेब, मैं अनाथ हूँ और अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहता हूँ। उसने कहा कि साहेब, जीवन में बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता और मैंने सीख लिया है। व्यापारी जिसका नाम रविंदर था उसकी बातों से और हिम्मत से प्रभावित हुए। रविंदर ने कहा, बेटा, तुम्हारी मेहनत और लगन की ताक देनी होगी। मेरे पास में एक कपड़े की दुकान है, अगर तुम काम करना चाहते हो तो मेरे साथ चलो, मैं तुझे अच्छा काम और पैसा दूंगा। राकेश की यह बात सुनकर उसकी आंखों में पानी भर आई। राकेश ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, साहेब, आपने मेरी तकदीर बदल दी। रविंदर मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये तुम्हारी मेहनत का फल है। शायद भगवान ने तुम्हारी मदद के लिए मुझे भेजा है। राकेश रविंदर के साथ कपड़े की गोदाम में काम करने लगा। वो दिन भर कपड़े पैकिंग करता और शाम को डीलिंग करता और हर काम ईमानदारी से करता। राकेश की लगन और मेहनत देखकर रविंदर बहुत ही खुश हुए। कुछ सालों में राकेश गोदाम की महारत हासिल कर ली। अब राकेश की उम्र 25 साल हो चुकी थी और उधर रविंदर 60 साल के हो चुके थे। एक दिन उन्होंने राकेश से कहा, बेटा, अब तुम काम में माहिर हो चुके हो, अब समय आ गया है कि तुम अपना व्यापार खुद का शुरू करो, मैं तुम्हारा मदद करूंगा। और रविंदर की मदद से राकेश ने एक छोटा सा कपड़े की दुकान खोली। उसने ईमानदारी और मेहनत से उस दुकान को सफल बना दिया। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। कुछ सालों में रविंदर का कर्ज भी चुका दिया। आज राकेश एक सफल व्यापारी है। वह जरूरतमंद बच्चों की अब मदद करता है और सिखाता है कि मेहनत और लगन से किस्मत बदली जा सकती है। उसने अपने संघर्ष के दिनों को कभी नहीं भुलाया। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हर छोटे काम की इज्जत करनी चाहिए, चाहे काम जैसा भी हो। ईमानदारी और लगन से काम किया गया, उसका फल बहुत ही मीठा होता है। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल OVSTP TV को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।